So today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is which is the chapter 10. The name of the chapter is financial market. Name of the chapter is financial. So first of all, we need to understand what is financial market. See, as as the name suggests, financial market, that is market for finance, right? That is a structure. That is a structure through which finance can be raised through which finance can be raised for long term and short term requirement. Long term and short term requirement. आप इस चीज को ऐसे समझो जी आप इस चीज को ऐसे समझो कि जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट होती है बेसिकली देखो आपकी जो कैपिटल होती है वो दो तरह की होती है या तो आपको बिजनेस में जो फंड की जरूरत पड़ती है वो फिक्स कैपिटल फिक्स एसेट्स के लिए पड़ती है या आपको बिजनेस में जो जरूरत पड़ती है वो आपको फाइनेंस करने की जरूरत पड़ती है वो वर्किंग कैपिटल के लिए पड़ती है आप इस चीज को ऐसे समझो फाइनेंशियल मार्केट एज अ नेम सजेस्ट कि मार्केट फॉर फाइनेंस किस चीज को फाइनेंस करना चाहते हो या तो आप फिक्स एसेट्स को फाइनेंस करना चाहते हो राइट यानी कि फिक्स कैपिटल को आप फाइनेंस करना चाहते हो या फाइनेंस फाइनेंस करना चाहते हो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो गया आपका जैसे कि वर्किंग कैपिटल तो अगर आप वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करना चाहते हो तो आप कहोगे कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपकी कैसी है वो आपकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट इफ यू वांट टू फाइनेंस फिक्स कैपिटल अगर आप फिक्स कैपिटल को फाइनेंस करना चाहते हो तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो लॉन्ग टर्म की ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं ये आपके टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं फर्स्ट वन इज कैपिटल मार्केट एंड सेकंड वन इज मनी मार्केट जो आपकी मनी मार्केट होती है वो फाइनेंस करती है आपकी वर्किंग कैपिटल और जो आपकी कैपिटल मार्केट होती है वो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करती है यानी कि कैपिटल मार्केट फाइनेंस करती है आपके फिक्स्ड एसेट्स जो ड्यूरेशन होती है आपकी कैपिटल मार्केट में इट्स मोर देन 1 ईयर और वर्किंग कैपिटल एज वी ऑल नो विद इन द 1 ईयर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ओके तो आगे देखते हैं कंसेप्ट को तो नेक्स्ट पॉइंट इज जो मार्केट होती है आपकी व्हाट आई टोल्ड यू बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट फर्स्ट वन इज कैपिटल मार्केट फर्स्ट वन इज कैपिटल मार्केट and second one is money market money through capital market
funds raised for period of more than 1 year, right? And through money market funds raised for period up to 1 year, राइट। तो जो कैपिटल मार्केट से जो हम फंड रेज करते हैं, तो कैपिटल मार्केट से जनरली जो हम फंड रेज करते हैं, जनरली नहीं, जब भी हम फंड रेज करते हैं, इट इज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, इट इज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, राइट। और एक 1 मार्क का बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड रेजिंग फंड फ्रॉम कैपिटल मार्केट, या व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड रेजिंग फंड फ्रॉम मनी मार्केट। इफ यू वांट टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 और 100 आउट ऑफ 100, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपके फुली प्रिपेयर्ड होने चाहिए। किस तरह का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड raising funds through first point capital market, and second is what is the purpose behind raising funds through money market। ये 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पहले आ चुका है। तो जहां तक कैपिटल मार्केट की बात है, आप बोलोगे पर्पस इज टू फाइनेंस फिक्स कैपिटल, पर्पस इज टू फाइनेंस फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल मीन्स more than 1 year, and here purpose is to finance working capital, working capital that is up to 1 year। ओके, तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा, अभी तक आपको क्या क्या चीजें समझ में आ गई कि फाइनेंशियल मार्केट उसका मतलब क्या होता है, कि ऐसी मार्केट जिसके थ्रू जो बिजनेस है, कंपनी जो है एक फंड रेज करती है। फंड रेज करने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है फंड रेज करने के लिए जो फाइनेंशियल मार्केट होती है 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, वन इज कैपिटल मार्केट, अदर इज मनी मार्केट। मनी मार्केट से फंड कब रेज किया जाता है, जब पर्पस जो होता है वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने का। और कैपिटल मार्केट से फंड कब रेज किया जाता है, जब पर्पस जो होता है वो फिक्स कैपिटल को फाइनेंस करने का होता है। तो फिक्स कैपिटल को फाइनेंस करने का मतलब जो फंड रेज किया जाता है उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 1 साल से ज्यादा की होती है, और मनी मार्केट से जो फंड रेज किया जाता है उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो लेस देन 1 ईयर की होती है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, फाइनेंशियल मार्केट टू फाइनेंस, एंड इट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ओके, नाउ जो आपका कैपिटल मार्केट वाला कंसेप्ट है, तो थोड़ा ब्रॉडली एक्सप्लेन कर सकते हो दैट जो कैपिटल मार्केट में क्या होता है, इन
पहले मैं आप हेडिंग रखोगे कैपिटल मार्केट। Point 1. In capital market, funds are raised for long term, लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ पर बेसिकली जो होता है वो होता है मोर देन 5 ईयर, 5 साल से ज़्यादा टाइम, मोर देन 5 ईयर। और मीडियम टर्म, that is for more than 1 year, that is for more than 1 year, राइट। तो ये जो आपने यहाँ पर लिखा था, जो हमने यहाँ पर लिखा था लॉन्ग टर्म पर्पस, तो थोड़ा सा हम करेक्ट करके लिख सकते हैं मीडियम एंड लॉन्ग टर्म पर्पस। मीडियम का मतलब हो गया फॉर मोर देन 1 ईयर, और लॉन्ग टर्म पर्पस का मतलब हो गया मोर देन 5 ईयर, राइट। देन पॉइंट 2, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैं अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। द मेन ऑब्जेक्टिव behind raising fund from capital market is to finance fixed assets और फिक्स्ड कैपिटल। कि अगर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो भी बिजनेस जो है इफ इट डिसाइडेड टू रेज फंड फ्रॉम कैपिटल मार्केट, तो इसके पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कि वो किसको फाइनेंस करना चाहते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को या फिक्स्ड कैपिटल। ओके, पॉइंट थर्ड, द मेन इंस्ट्रूमेंट traded are equity, and preference shares डिवेंचर, बॉन्ड, राइट। तो जब आप कैपिटल मार्केट का एक्सप्लेनेशन करोगे तो दीज थ्री आर द इम्पोर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट पे आप ये बताओ कि जो कैपिटल मार्केट के थ्रू जो फंड रेज किया जाता है, it divided into two categories. One is long term, when fund raised for more than 5 years, and the second is for the medium term. Medium term का मतलब when fund is raised for more than 1 year. More than 1 year, medium term, more than 5 years, long term. First point. Second point, which is a very very important point, कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी फर्म का जब वो फंड रेज करती है थ्रू कैपिटल मार्केट, तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू फाइनेंस फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड कैपिटल। ओके, थर्ड पॉइंट, ये जो फंड रेज किया जाता है थ्रू कैपिटल मार्केट, ये किस तरह से, इसके टूल्स क्या होते हैं, किस तरह से ये रेज किया जाता है।
तो इसमें या तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को इश्यू करती है, और शेयर्स आपको पता है दे डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, इक्विटी और प्रेफरेंस। या दूसरा वे क्या होता है, डिबेंचर्स के थ्रू फंड को रेज किया जाता है। आपने स्टडी किया था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 5 ईयर्स भी हो सकता है, और बॉन्ड्स वगैरह। तो दीज आर द थ्री कैटेगरीज इन विच योर कैपिटल मार्केट को आप स्पेसिफाई या एक्सप्लेन करो। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट पार्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। जो आपकी कैपिटल मार्केट है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मार्केट, फर्स्ट वन इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी मार्केट। राइट, थोड़ा सा इस कंसेप्ट पर तो मैं आपको इलाबरेट करता हूँ। See, there is a company ABC Limited. There is a company ABC Limited. This company requires funds of rupees 1,000 crore, and for this company issued 100 crore shares of rupees 10 each. Of rupees 10 each. Right? Of rupees 10 each. Now for this, what company did? कंपनी ये जो तो कंपनी ने क्या किया, इश्यू किए शेयर, इसको कहते हैं आईपीओ। आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर। राइट, तो कंपनी ने जो अपने शेयर इशू किए, उसको पब्लिक ने क्या किया, परचेज किया। कंपनी ने जो भी अपने शेयर इशू किए, इसको पब्लिक ने क्या किया, परचेज किया। तो कैन आई से दैट यहाँ पर जो डीलिंग हुई है वो किस किस के बीच में हुई है, कंपनी कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में। तो यहाँ पे जो भी डीलिंग हुई है किसके बीच में हुई है, कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में। नाउ नाउ से आफ्टर say after 6 months वी नीड, वी मतलब हम लोग इन्वेस्टर है, जैसे आपने मैंने हम सब ने इस कंपनी के शेयर परचेज कर लिया, अब हमें कैश की जरूरत है, वी नीड कैश, एंड फॉर दैट जो हमने शेयर परचेज किए थे, वी वांट टू सेल द शेयर
ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो पहले तो यहाँ तक कि मैं आपको पिक्चर क्लियर कर देता हूँ कि हुआ क्या। देखो, कंपनी की रिक्वायरमेंट थी 1000 करोड़ रुपीज़ की। एक शेयर की जो फेस वैल्यू होती है वो 10 रुपीज़ मान के चलते हैं, जनरली जो रखी जाती है। तो कंपनी को 1000 करोड़ रुपए रेज़ करने के लिए कंपनी ने क्या किया, अपने 100 करोड़ शेयर, जिसमें एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ थी, उसको कंपनी ने क्या किया, इश्यू कर दिया। क्या किया कंपनी ने, अपने 100 करोड़ शेयर को कंपनी ने क्या कर दिया, इश्यू कर दिया। तो कंपनी ने जब वो शेयर इश्यू किए, से वो हम सब ने मिलके परचेज कर लिए, ठीक है। तो हम हो गए इन्वेस्टर, जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया। और कंपनी में किस चीज़ में इन्वेस्ट किया, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, राइट। अब हुआ क्या कि 6 महीने के बाद, आफ्टर 6 मंथ्स, हमें पैसों की ज़रूरत पड़ी। तो हमारे माइंड में क्या है, भाई हमारे पास तो कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं, तो क्यों ना हम इन शेयर्स को बेच देते हैं और हमारे पास कैश आ जाएगा। तो टेल मी, क्या ये पॉसिबल है कि जिस कंपनी के शेयर आपने खरीदे थे, आप उस कंपनी के पास जाके उसको बोल सकते हो कि भाई आप अपने शेयर वापस ले लो? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये जो आपका केस है, दैट वी नीड कैश, वी वांट टू सेल द शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप इन शेयर्स को कंपनी में जाके सेल करो। तो इसके लिए क्या होती है, एक स्पेसिफिक एक मार्केट होती है। देयर इज अ स्पेसिफिक मार्केट फॉर सच डीलिंग, जिसको हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज, विच इज कॉल्ड एज स्टॉक विच इज कॉल्ड एज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है कि जैसे कि ये जो आपकी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ये जो कंपनी है हमारी, हमारी का मतलब जिससे हमने शेयर परचेज किए हैं, एबीसी लिमिटेड, ये कंपनी जो है वो सॉरी, वो लिस्टेड होगी स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टेड का मतलब इसका रजिस्ट्रेशन होगा, दिस कंपनी हैज रजिस्ट्रेशन इन स्टॉक एक्सचेंज। ये कंपनी ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगी, रजिस्टर्ड होगी, राइट। तो हमें क्या करना है, फॉर कैश व्हाट वी विल डू, हमारे पास जो भी शेयर है हम उसको बिड करेंगे फॉर सेल। बिड फॉर सेल का मतलब हम एक प्राइस फिक्स कर देंगे, भाई शेयर का मैं इतना प्राइस लगा रहा हूँ, जो भी परचेज करना चाहता है वो कर सकता है। हम क्या करेंगे, बिडिंग करेंगे। बिडिंग आई होप आपको समझ में आ रहा है। बिडिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक प्राइस लगा देते हो कि भाई मैं इतने प्राइस पर अपने शेयर में सेल करना चाहता हूँ। किस कंपनी के शेयर्स हैं ये, एबीसी लिमिटेड, राइट। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इट इज अ मार्केट वेयर buyers and sellers of shares interact for making transaction। मेकिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है, इसमें जो बायर्स और सेलर जो होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं फॉर मेकिंग ट्रांजेक्शन, राइट। अब आपके माइंड में हो सकता है बात आ रही है कि हो सकता है कि उस कंपनी के शेयर को खरीदना ना चाहता हो। देखो, बहुत रेयरली ये पॉसिबल है, ये तो बहुत हाइपोथेटिकल आप एक एक सोच होती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जनरली जो कंपनीज होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में सारी की सारी रजिस्टर्ड होती है, जिसमें उनके बायर जो शेयर्स होते हैं, उन सभी जो भी शेयर्स आप अपना सेल करना चाहते हो स्टॉक एक्सचेंज में जाके, वो आप इजीली उसको आप सेल कर सकते हो। अब बिडिंग ये नहीं कि आप अपने हिसाब से कुछ भी बिडिंग, आपको देखना होगा कि मार्केट रेट क्या चल रहा है, उस कंपनी के शेयर्स का मार्केट रेट क्या है, नियर अबाउट क्या चल रहा है, और उसी रेट पे आप उसको सेल करना। ऐसा नहीं कि 100 रुपीज़ का शेयर आपने लिया, आप कहो कि भाई मैं इसको 10,000 में सेल करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं। तो ये सारी चीज़ें अभी हम आगे डिटेल में चीज़ को डिस्कस करेंगे। अभी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझनी है वो ये समझ में आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि फाइनेंस मार्केट क्या होती है, एक ऐसी मार्केट जहाँ से कंपनी जो है जो फंड रेज़ करती है।
ब्रॉडली तो फाइनेंस मार्केट होती है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज कैपिटल मार्केट, अदर इज मनी मार्केट। मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट हुई है जहाँ से एक साल से कम पीरियड के लिए, लेस देन 1 ईयर के लिए फंड रेज किया जाता है टू फाइनेंस वर्किंग कैपिटल। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। ऑन द अदर हैंड कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ से जो फाइनेंस रेज किया जाता है टू फाइनेंस फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड कैपिटल। और जनरली जो उसका पीरियड होता है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज मीडियम एंड अदर इज लॉन्ग टर्म। सॉरी, लॉन्ग टर्म पर्पज पे क्या होता है, मोर देन 5 ईयर, मीडियम में क्या होता है मोर देन 1 ईयर। देन वी स्टडीड दैट जो आपकी कैपिटल मार्केट होती है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज प्राइमरी मार्केट, अदर इज सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जो अभी मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था, वो स्टार्टिंग में जो हमारा डिस्कशन हुआ प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में डीलिंग होती है। प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें कंपनी और इन्वेस्टर, जैसे कंपनी को कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी, 1000 करोड़। कंपनी ने हमने 100 शेयर इशू किए। जो हम सभी इन्वेस्टर है जिन्होंने वो शेयर परचेज कर लिए। तो एक ऐसी मार्केट जहाँ पे कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में डीलिंग होती है, ऐसी मार्केट को हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। के बाद हमने ये स्टडी किया कि हमें पैसों की जरूरत पड़ी, वी नीड कैश, एंड फॉर दैट इट इज नॉट पॉसिबल कि हम कंपनी के पास जाके ये करें कि भाई आप अपने शेयर परचेज कर लो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक मार्केट होती है भाई, जैसे गारमेंट्स की शॉप होती है, जैसे चांदनी चौक में आप जाते हो, कमला नगर में आप जाते हो, कपड़ों की दुकानें होती है, वहाँ के कपड़े खरीदते हो। वैसे शेयर्स की भी होती है, इसको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे शेयर्स को बाय और सेल करने का काम होता है। तो यहाँ पर ये जो एबीसी लिमिटेड कंपनी है जिसके शेयर्स पर हमने इन्वेस्ट किया एज एन इन्वेस्टर, वो वहाँ पे लिस्टेड होगी, रजिस्टर्ड होगी, राइट। तो क्या होगा, जैसे हम वहाँ पर जाएंगे, हम उस शेयर की बिड करेंगे भाई मैं इस कंपनी का ये शेयर, इतने शेयर जो है मैं इतने अमाउंट में सेल करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड बायर्स होंगे वो आपको आपसे वो शेयर खरीद लेंगे। तो यहाँ पर जो डीलिंग हो रही है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में होती है। और ऐसी जो मार्केट होती है इसको कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट। ओके, चलो कंसेप्ट को आगे लेके जाते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या स्टडी किया, दैट शेयर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम shares are transferred from one investor to another investor through stock exchange, and such market is called as secondary. Such market is called as secondary market, right? तो सेकेंडरी मार्केट में जो डीलिंग होती है वो किसके बीच में होती है, सेकेंडरी मार्केट में जो डीलिंग होती है वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। प्राइमरी मार्केट में जो डीलिंग होती है वो किसके बीच में थी, कंपनी और इन्वेस्टर के बीच, राइट। इट मीन्स इन सेकेंडरी मार्केट there is no involvement, in secondary market there is no involvement of company, there is no involvement of company, right। तो अभी तक आपने क्या सीखा, प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कंपनी इश्यूज शेयर और सिक्योरिटी, और क्या होता है, रेट ऑफ शेयर are decided by
कंपनी। और इसमें क्या होता है, फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज रहती है, यानी कंपनी जो होती है वो अपने शेयर इशू करते हैं, दैट इज फर्स्ट हैंड। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, ऑलरेडी issued securities are traded through stock exchange. Point two, there is no involvement of company और जो सेकेंडरी मार्केट है ये क्या करती है, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर, इट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर। लिक्विडिटी मीन, अब इसको ऐसे लिखो, इन्वेस्टर कैन कन्वर्ट the shares into cash whenever required. Okay.